लेकिन हिंदुस्तानी सरकार ने फौज की एक बड़ी तादाद वहां दोबारा तैनात की है, ज्यादा तादाद में वहां तैनात किए गए इसी चीज के लिए कि कोई ऐसा मसला ना हो, एहतियाती इकदाम उठाए गए हैं। वहां धरपकड़ भी शुरू हो गई है। मीरवाइज के घर पर भी जो है रेड हुई है। इस बारे में भी तफसीलात दें, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, ये एनआईए के छापे हैं। जो यासीन मलिक वो तो गिरफ्तार ही हैं, लेकिन उनके घर पे आज सुबह एनआईए का छापा पड़ा। उसके बाद मीरवाइज के घर पे और फिर जफर अकबर भट्ट एक और रायदगी पसंद लीडर हैं, उनके घर पे भी एनआईए के छापे जब तक हमारे पास आखिरी खबरें थी तब तक जारी थे। तो ये एक दूसरे तरह का, ये एक दो तरीके की कार्रवाई की जा रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। एक तरफ से जो यहाँ पे अलहदगी पसंद लीडर हैं उन पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और दूसरी तरफ से ये जो आज की स्ट्राइक्स हुई, जो बताया गया हमें कि चकोटी और बालाकोट पे मिलिटेंट कैंप्स पे स्ट्राइक्स हुई, तो ये टू प्रॉन्ग्ड जिसे हम कहेंगे, ये स्ट्रेटजी चल रही है कि इसको लगाम दिया जाए किसी तरह से, दोनों तरीके से। जी शब्बीर, जिस तरह से कई लोगों को उठाया गया, कई गिरफ्तारियां हुई, मशकूक लोगों को उठाया, अलहदगी पसंदों को तो उठाया ही गया है और दीगर लीडरों को भी उठाया गया है। ऐसे लोग जो मशकूक रहे हों उन्हें उठाया गया, क्योंकि वजारत खारजा के तरफ से जो बयान आया है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमले हो सकते थे, उसको रोकने के लिए ये एयर स्ट्राइक ज़रूरी था, ये हमला ज़रूरी था, ये कार्रवाई ज़रूरी थी। तो क्या लगता है कि क्या इस तरह की कुछ इनपुट्स थी, इस तरह की तफसीलात थी कि ये कार्रवाई हुई होगी? क्या लगता है वहाँ पर किस तरह की जो है बातें हो रही हैं? देखिए, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, पिछले 4-5 दिन से मुख्तलिफ चेमगोइयाँ चल रही थी। पहले जब कुछ सरकारी हुक्मनामे ऐसे आए जिससे इस कन्फ्यूजन में ज़्यादा इजाफा हुआ, लेकिन फिर एक दिन पहले ये साफ कर दिया गया कि 35A और दीगर मामलों पे ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन उसमें एक दिलचस्प बात गवर्नर ने की थी कि अगर मरकज़ी हुकूमत के का कोई मामला होगा वो उससे बेखबर हैं। तो आज ये साफ हो गया कि इस मामले में उनको कोई खबर नहीं थी। ये एक एयर स्ट्राइक होने वाली थी जिसके बारे में आज अलल सुबह पता चला लोगों को कि एक एयर स्ट्राइक हुई है, और मामला ये था। और दूसरी तरफ मैंने बताया जो यहाँ पे जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं उनका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है, एक जो एनआईए की कार्रवाइयाँ हैं उनको जोड़ा जा रहा है कि जो फंडिंग के ताल्लुक से पहले ही आपको पता है कि पिछले 1 साल से एनआईए की कई कार्रवाइयाँ यहाँ पे हुई, कई लोग उस एनआईए के केसों में बंद हैं। और आज अलल सुबह पहले 3 जगहों पे ये एनआईए के छापे पड़े हैं, और इससे पहले भी एनआईए पहले ही जो पुलवामा का वाकया हुआ, पुलवामा अटैक जो हुआ, उसकी भी छानबीन कर रही है, उसकी भी तहकीकात एनआईए के हाथ में है। जहाँ तक इस अटैक का ताल्लुक है, जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं इसका ताल्लुक है, यहाँ श्रीनगर में अगर आप देखें या बाकी इलाकों में जो टाउन्स हैं वहाँ पे ज़िंदगी तो मामूल पे है, लेकिन जहाँ भी लोग 2-2, 3-3 जुड़े हैं वो हर इसी पे बात कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, इसके नताइज क्या हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर एक हसास इलाका है, और ये एक तरह से एक जंग का मैदान बना हुआ है पिछले 30 साल से। यहाँ पे कई तशद्दुद बहुत देखा है लोगों ने। तो एक तरह का ये जहनों में ज़रूर खौफ है कि अगर खुदा न खास्ता एक जंग छिड़ती है या पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई कोई हो जाती है तो वो कैसे होगी, उसके नताइज क्या होंगे, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई खौफ दहशत का माहौल है। हाँ, ये पूरी सरकार की बॉर्डर्स के नज़दीक कार्रवाई थी एक तरह से कि इस मामले का जवाब दिया जाए, कश्मीर के लोगों को खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। खुर्रम, जिस तरह से सरकारी बयानबाजी शुरू हो चुकी है और सरकार पूरी तरह से दिल्ली में मीटिंगों पर मीटिंग हो रही है, चाहे वो वज़ीर आज़म की बात करें, सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया के साथ वो बात करें। सुषमा स्वराज ने आज अपोजिशन पार्टियों को बुलाया है पूरी जानकारी देने के लिए। किस तरह की सरगर्मियां दिल्ली में देखने को मिल रही हैं अभी? देखिए, सुबह से ही जब से ये मामला सामने आया कि एयर स्ट्राइक हुई है, फ़िज़ाइया का हमला हुआ है, उसके बाद से ही सरकार पूरे तौर पर अलर्ट थी और लगातार जो है वो मीटिंगों का दौर चलता रहा। लेकिन ख़ास बात ये रही कि इस हमले की ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। बाज़ाब्ता जिस तरह से सरकारी ज़राए बताते हैं कि बाज़ाब्ता एक वार रूम बनाया गया था जिसमें वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री मौजूद थे, वज़ीर दिफा मौजूद थे, और ख़ास तौर से NSA जो अजीत डोभाल हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उसको एक
पूरी प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया गया है, उसकी डिटेल आसानी बाकी है। जिस तरह से जो फाइटर्स हैं, जो पायलट उसमें शामिल हुए थे, कि किस तरह से ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया गया। लेकिन ये बड़ी बात है कि जिस तरह से ये पूरा हमला किया गया और दुनिया के सामने एक जो हिंदुस्तान की जो क़ुव्वत और ताकत है, फौजी ताकत है, उसका एक जो है उसकी अहलियत जो है, उसकी सलाहियत का भी जो है बड़ा मुजाहरा हुआ है। और पाकिस्तान को ख़ास तौर से इस बात को लेकर के जो है समझना चाहिए कि क्योंकि दहशतगर्दाना कैंपों पर ही जो है सीधा हमला हुआ है, तो पाकिस्तान इस मामले को किसी बड़ी सतह पर भी, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी नहीं उठा सकता। और जो हिंदुस्तान ने डिप्लोमेसी के तहत एक मुहिम शुरू की थी कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, और जिस तरह से जो है उसका जो है तरजीही मुल्क का दर्जा जो है उसको छीन लिया गया था, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि बड़ी कार्रवाई होगी, और बड़ी कार्रवाई हुई, और हिंदुस्तान की जो सलाहियत का मुजाहरा है वो खुलकर सामने आ गया। कुछ ही देर में जो है जो हमारे वज़ीर ख़जाना है अरुण जेटली, वो यूरोपियन यूनियन के जो प्रतिनिधित्व हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनके साथ जो है वो मीटिंग करेंगे। और ख़ास बात यह है कि वो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि इसकी भी जानकारी उनको दी जाएगी। और हिंदुस्तान की जो एक फ़ौजी क़ुव्वत के तौर पर जो है कहना चाहिए कि जिस तरह से उभर कर सामने आ रहा है, और माशी क़ुव्वत के तौर पर की जो बिल्कुल आज हिंदुस्तान ने जहां अब तक सब्र किया था, आज जवाब देने की सलाहियतों का भी मुजाहरा किया है। जहां सब्र कर सकता है हिंदुस्तान, वहां जवाब भी दे सकता है। यह पाकिस्तान को आज समझ आएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।